तो ऑलराइट बच्चा पार्टी, इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट के बारे में। सर रिवैल्यूएशन वो तो इतना आसान होता है, उसमें क्या डिस्कस करेंगे। लेकिन हाँ भाई, कुछ ऐसे पॉइंट्स लेकर आया हूं जिससे आपको तकलीफ होती है कहीं ना कहीं रिवैल्यूएशन अकाउंट को बनाने में। सो इस वीडियो में आपका कॉन्सेप्ट 100% क्लियर करके जाएगा शुभम जगदीश। तो चलो, रिवैल्यूएशन अकाउंट होता क्या है। एक छोटा सा अकाउंट जिसकी डेबिट साइड पर हम नोट करते हैं जब भी लायबिलिटीज इंक्रीज करेंगी या असेट डिक्रीज करेंगे। सिमिलरली इसके क्रेडिट साइड पर हम नोट करते हैं जब भी लायबिलिटी फॉल होगी और असेट इंक्रीज करेगा। रिवैल्यूएशन अकाउंट चेंजेस ऑफ असेट एंड लायबिलिटीज को रिकॉर्ड करते हैं। इनमें आया हुआ प्रॉफिट या लॉस पुराने पार्टनर्स में पुराने रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। अब चलो बात करते हैं कुछ अच्छे पॉइंट्स के बारे में। तो चलो भाई, कुछ अच्छे पॉइंट्स मैंने ये लिखकर रखे हुए हैं, एक एक करके हम सारे पॉइंट्स को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलो भाई, पहला पॉइंट देखते हैं। स्टॉक इज अंडर वैल्यूड बाय 10%, बुक वैल्यू दे रखी है 54,000। बहुत सारे बच्चे बोले सर अंडर वैल्यूड ओवर वैल्यूड पर एक वीडियो बना दो, तो ये वीडियो आप लोग के लिए ही है। सर क्या बोल रखा है, बुक वैल्यू ऑफ स्टॉक है 54,000 और स्टॉक इज अंडर वैल्यूड बाय 10%, मतलब स्टॉक को 10% से कम करके रिकॉर्ड किया गया है। तो मैं अगर ये पूछूं ये कितने परसेंट रिकॉर्ड किया गया है, तो आंसर बोल सकते हैं ये 90% है। तो अगर 90% की वैल्यू है 54,000 रुपीज, तो एक चीज की वैल्यू कितनी होगी 54,000 डिवाइडेड बाय 90, तो 100% की वैल्यू कितनी होगी इनटू 100। तो यहां से आ गया 60,000, मतलब 100% वैल्यू कितनी होगी 60,000, और तुमने रिकॉर्ड कितने पे कर रखा है 54,000 रुपीज में। इसका मतलब क्या करना होगा, आपको स्टॉक को 6,000 रुपए से बढ़ाकर दिखाना पड़ेगा। मतलब रिवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर, ये है रिवैल्यूएशन अकाउंट, इसके अंदर आपको लिखना पड़ेगा बाय स्टॉक और अमाउंट आ जाएगा 6,000 रुपीज। तो इसकी जर्नल एंट्री क्या बनेगी, इसकी जर्नल एंट्री बनेगी स्टॉक अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। आई होप तुमको ये कॉन्सेप्ट एकदम अब अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलो इसी का ऑपोजिट जरा एक फंक्शन देखते हैं, एक अलग केस है। सेकंड केस, स्टॉक इज ओवर वैल्यूड बाय 10%। मैं ये बोल रहा हूं कि 10% से मैंने कोई चीज बढ़ाकर लिख दी है, तो मतलब ऑब्वियस सी बात है मैंने उसको लिखी होगी 110%। तो 110% है अगर वैल्यू 66,000, तो 1 कितनी होगी 66,000, एक सेकेंड, 66,000 अपॉन 110, और 100% कितनी हो जाएगी बेटा इंटू 100। तो सॉल्व करेंगे तो यहां पर कितनी वैल्यू होगी अगेन 60,000। इसका मतलब 60,000 की चीज को मैंने 66,000 करके लिखा हुआ है, तो हमें करेक्ट करने के लिए इसकी वैल्यू को 6,000 से कम करना पड़ेगा। अब अच्छा, 6,000 से कम करेंगे तो रीवैल्यूएशन अकाउंट की किस साइड पर आएगा, ये रेव अकाउंट है, इसकी डेबिट साइड पर लिखेंगे ना हम लोग टू स्टॉक 6,000 रुपीज से कम कर देंगे, तो एंट्री क्या बनेगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक अकाउंट। तो अंडर वैल्यूड और ओवर वैल्यूड का केस तुम्हें अब अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए। तो चलो अब एक और कंफ्यूजन भरा पॉइंट लेकर आते हैं। पॉइंट नंबर 3 क्या कह रहा है, लिखा है अ डेटर whose due of 40,000 was written off as bad debts पेड 30,000। एक डेटर था जिसको हम लोगों ने बैड डेट्स लिख दिए थे, उसने हमें क्या किया 30,000 रुपए दे दिए। तो आइडियली एंट्री क्या होनी चाहिए, कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड 30,000। इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं हमारे असेट बढ़ गए, असेट बढ़ेंगे तो हम दिखाएंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड पर। यह है रिवैल्यूएशन अकाउंट, इसकी क्रेडिट साइड पर लिख देंगे हम बाय बैड डेट्स रिकवर्ड 30,000। तो एंट्री इसकी दूसरी क्या बन जाएगी रिवैल्यूएशन की, बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो तुम्हें यह भी समझ में आ गया कि हमने थर्ड क्वेश्चन को कैसे ट्रीट किया है। चलो इसका फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, वो और कंफ्यूजन भरा है। अब क्यों उसमें कंफ्यूजन है जरा देखते हैं। पॉइंट नंबर 4 क्या बोल रखा है, एन ओल्ड कस्टमर हुज अकाउंट वाज रिटन ऑफ एज बैड डेट्स प्रॉमिस टू पे नहीं किया है अभी तक, उसने बस प्रॉमिस किया है। जब भी कोई प्रॉमिस करता है कि मैं इतने पैसे दे दूंगा, तो वो आपका डेटर कहलाता है।
टू पे 15,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट ऑफ 25,000। 25,000 देने थे लेकिन वो दे कितना रहा है 15,000, तो सिर्फ 15,000 को हम लोग रिकॉर्ड करेंगे। रिवैल्यूएशन अकाउंट में किस साइड नोट किया जाएगा, ये है रिवैल्यूएशन अकाउंट। इसकी क्रेडिट साइड पर लिख देंगे हम लोग बाय डेटर्स, और डेटर्स हमारे 15,000 से बढ़ जाएंगे, बिकॉज एक बंदे ने प्रॉमिस किया है कि मैं आपको 15,000 रुपए दे दूंगा। प्रॉमिस करना मतलब डेटर्स का इंक्रीज करना होता है। इसकी एंट्री क्या बन जाएगी, डेटर्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो एंट्री भी साथ साथ बता रहे हैं, पोस्टिंग भी साथ साथ बता रहे हैं। दो ट्रांजैक्शन और हैं जिससे आपको रिवैल्यूएशन की जो जितनी भी टेढ़ी मेढ़ी चीजें थी वो समझ में आ जाएंगी। पॉइंट नंबर 5 देखो, अ लाइबिलिटी फॉर क्लेम ऑन क्रेडिटर्स फॉर 20,000 इज सेटल्ड फॉर 16,000। 20,000 की लाइबिलिटी थी, 16,000 रुपए में सेटल हो गई है। इसका मतलब 4,000 से लाइबिलिटी कम हो गई। 4,000 से अगर लाइबिलिटी कम हो जाएगी तो रिवैल्यूएशन के किस साइड पर दिखाएंगे, क्रेडिट साइड पर। हम क्या लिखेंगे, बाय क्रेडिटर्स। कितना अमाउंट हो जाएगा, 4,000 से लाइबिलिटी कम हो गई। इसको एक्चुअल में अगर हमको जर्नल एंट्री में उतारना हो तो हम क्या करेंगे, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन 4,000 की एक एंट्री आपने ये कर दी, बाकी लाइबिलिटी को पे कर दिया, तो आपने क्या किया, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 16,000। तो इसकी कंपाउंड एंट्री भी बना सकते हो, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन टू बैंक। आराम से ये एंट्री बनाएंगे और आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। 20,000 रिवैल्यूएशन में गया 4 और आपने पे कर दिया इस लाइबिलिटी को 16,000 रुपीज। ठीक है बच्चा पाड़ी। अब अगला वाला जो पॉइंट है ये इस साल मुझे लग रहा है कि बोर्ड एग्जामिनेशन में आपसे पूछ लिया जाएगा। ये क्या बोल रहा है, a computer purchased on October 1, 2016 for 40,000 debited to office expenses is to be brought into account on 31/3/2018 चार्जिंग डेप्रिसिएशन एट द रेट 10% WDV। इसका मतलब क्या है, गलती से आपने क्या किया, कंप्यूटर खरीदा था और गलती से उसको P&L अकाउंट में लिख दिया था, चार्ज टू रेवेन्यू कर दिया था, प्रॉफिट से घटाकर लिख दिया था। सही करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको इस पर 2 साल का डेप्रिसिएशन लगाना पड़ेगा और फिर इसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लेकर आना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम डेप्रिसिएशन लगाएंगे इसमें। खरीदा कब था, October 1, 2016 को। कितने का खरीदा मेरे भाई, 40,000 रुपीज का। ईयर एंड कब होगा, 31 मार्च 2017। तो यहां से यहां कितने महीने होते हैं, 6 महीने। तो हमें 40,000 पर 6 महीने का डेप्रिसिएशन लगाना पड़ेगा। कितना आएगा, 40,000 पर हमको 6 महीने का डेप्रिसिएशन, रेट है 10%। तो ये कितना हो गया, ये हो गया 2,000 रुपए। अब 2,000 से इसकी वैल्यू कम हो गई तो 31/3/2017 को इसकी वैल्यू कितनी बचेगी, 38,000। हमको इसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कब लेकर आना है, 31/3/2018 पर। मतलब इस पर 1 साल का डेप्रिसिएशन, 12 महीने का डेप्रिसिएशन और लगाना पड़ेगा। डेप्रिसिएशन का मेथड कौन सा यूज कर रहे हैं, WDV। मतलब 10% 38,000 बोले तो 3,800 रुपीज का डेप्रिसिएशन लग जाएगा। तो इसकी क्या वैल्यू आ जाएगी, ये आ जाएगी 34,200। मतलब इस 34,200 रुपीज में इस असेट को इस साल रिकॉर्ड करना है। कोई भी अनरिकॉर्डेड असेट है उसको रिवैल्यूएशन में रिकॉर्ड करेंगे तो क्रेडिट साइड पर जाएगा, बिकॉज असेट इंक्रीज कर रहे हैं। क्या लिखें, कंप्यूटर भी लिख सकते हैं, ऑफिस इक्विपमेंट भी लिख सकते हैं। ज्यादा सही ऑफिस इक्विपमेंट है, तो यहां लिखा बाय ऑफिस इक्विपमेंट और अमाउंट लिख दिया 34,200। और इसकी एंट्री क्या हो जाएगी, ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। तो मैं आशा करता हूं कि आपको रिवैल्यूएशन के कुछ टेढ़े मेढ़े पॉइंट्स मैंने इस वीडियो में डिस्कस किए हैं और वो आपको समझ में आए होंगे। ऐसे ही छोटे छोटे कॉन्सेप्ट की वीडियो लेकर आ रहा हूं जिससे जहां पर आपको समस्या होती है वहां तक मैं समाधान पहुंचा सकूं। सो स्टे ट्यून्ड टू द चैनल, मिलते हैं बहुत जल्दी एक नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट।